उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाला मामला, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपी गई है रिपोर्ट। जांच समिति ने रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी है। 228 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 2016 से 2021 तक की भर्ती की जांच की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। तो जांच समिति ने रितु खंडूरी को फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रितु खंडूरी की प्रेस वार्ता भी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को कहा। 228 कर्मचारियों को लेकर ये तमाम तरह की रिपोर्ट है। 2016 से 2021 तक की जो भर्तियां की गई थी उसकी जांच की गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने शासन को फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले मामले पर यह बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। इस पूरे मामले पर जो भर्तियां की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो बैकडोर नियुक्ति का मामला जो है काफी समय से चला आ रहा है। इस पर सियासत भी काफी हुई और 20 दिन का वक्त जो है वो टीम को दिया गया था। अब जांच रिपोर्ट सामने आई है, जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, लेकिन जो फैसला सामने आया है 200 से ज्यादा भर्तियों को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर मिल रही है फिलहाल? राशि, देखिए 22 साल के उत्तराखंड में विधानसभा में अगर देखा जाए इन भर्तियों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे, तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि एक जांच समिति बनाई गई थी, 3 सितंबर को ये जांच समिति बनाई गई थी और 20 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आई, यानी कल देर रात इसकी रिपोर्ट आई थी। और रिपोर्ट आने के बाद 214 पेज की रिपोर्ट थी, हालांकि 29 पेज जो मुख्य पेज थे, बाकी के जो पेज थे वो संलग्न पेज थे। तो जांच समिति ने जब अपनी संतुष्टि दी तो उसने सीधे तौर पर तो ये कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं उनको निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इसके साथ और भी दूसरी जो संतुष्टि है वो भी है। लेकिन विधानसभा अध्यक्षा ने जो कार्रवाई की है, ये उत्तराखंड की सियासत में, उत्तराखंड के देखा जाए परिप्रेक्ष्य में एक सबसे बड़ी कार्रवाई है। 250 ऐसी नियुक्तियां हैं जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। 2020 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, 2016 की बात करते हैं, तो इन समय में ये नियुक्तियां हुई थी। 2016 में 150 नियुक्तियां हुई थी विधानसभा के अंदर। पहले से सवाल उठ रहे थे लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। 150 नियुक्तियां यानी 150 नियुक्तियां 2016 में हुई थी और 2020 की बात करते हैं तो 6 नियुक्तियां 2020 में हुई थी और 21 में नियुक्तियां हुई थी। 72 नियुक्तियां जो है वो 21 में हुई थी। तो ये टोटल मिलाकर के 228 नियुक्तियां, लेकिन 22 जो नियुक्तियां हैं उनकी अगर बात करें तो वो अलग से थी
उनको भी निरस्त कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके साथ ही जो 32 ऐसी जो नियुक्तियां होनी थी जिनके लिए विज्ञप्तियां जारी की गई थी, हाल ही उनकी परीक्षा भी हुई थी मार्च के महीने में, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, क्योंकि सवाल ये था कि बैकडोर से किस तरह से भर्तियां हो गई। और बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे थे, क्योंकि विपक्ष के हाथ में मुद्दे थे, विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था, सड़क पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के चली थी। लेकिन धामी सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से पूरे मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्षा को एक खत लिखा, एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया था कि इन मामलों की जांच निष्पक्षता के तरीके से की जाए, यानी अनुमोदन किया था। और इस अनुमोदन को विधानसभा अध्यक्षा ने माना और यही वजह है कि 20 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आई। 20 दिन के अंदर रिपोर्ट आने के बाद बिना देरी किए, मुश्किल से 10 घंटे का समय लगा होगा विधानसभा अध्यक्षा को, और उन्होंने ये नियुक्तियां निरस्त कर दी। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय देखिए विधानसभा अध्यक्षा का तो जाता ही है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से ये जांच हुई थी, आज नियुक्तों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से, जिस गंभीरता से इस मामले को लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री है, उनको दर्द पता है कि नौजवानों को जब नौकरी नहीं मिलती तो कितना दुख होता है। और उन नौजवानों के लिए खासकर जो तैयारियां करते हैं समूह है की नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो ये और संतुति की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय, तो बहुत सारी खामियां इसमें है, सिलसिलेवार खामियां इसमें पाई गई हैं। जब इसको रिपोर्ट को हमने पढ़ा, विधानसभा अध्यक्षा ने बताया, सबसे पहली बात तो कि कोई भी बेरोजगार होता है, उसका एम्प्लॉयमेंट पे नाम होता है, रोजगार दफ्तर में उसका एक पंजीकरण होता है, वहां पंजीकरण नहीं था। दूसरा, इन नौकरियों के लिए विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं, लेकिन विज्ञप्तियां जारी नहीं की थी, यानी अनियमितताएं थी इस पूरे के पूरे मामले में। और दूसरा, अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, जो समानता का अधिकार देता है, यानी कि अगर कोई नौकरी निकली तो समान रूप से वो सबके लिए एक विज्ञप्ति जारी होगी और कोई भी युवा जब तैयारी कर रहा होता है अपनी नौकरी के लिए तो वो उसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस तरह से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, कोई भी किसी तरह की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, और जिनको भर्ती करना था यानी बैकडोर से, सिर्फ उन्हीं की नियुक्तियां इसमें की गई थी। तो कुल मिलाकर के 250 नियुक्तियां हैं और 22 जो है वो उपनल से भर्तियां थी, वो भी निरस्त कर दी गई, और 32 जो नियुक्तियां होनी थी, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी थी, वो निरस्त कर दी जा चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में ये हालांकि एक नजीर की तरह इसको माना जाएगा कि जो भ्रष्टाचार है उस पर किस तरह से लगाम लगाई गई है। लेकिन जो युवा नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो बैकडोर से भर्ती हो जाते हैं। तो ये सबक है उन युवाओं के लिए जो पैसे के दम पर, ताकत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं। अब हाल ये देखिए कि उन 250 लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन ये उनके लिए राहत वाली खबर है, उन युवाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए, जो युवा तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, वो अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये साफ 22 सालों में सबसे बड़ा फैसला आप इसे कह सकते हैं। वाकई ये मामला काफी समय से चला आ रहा है। यूके एसएसएससी का जो मामला है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप उस वक्त भी लगने शुरू हो गए थे, लेकिन अब इस पर आरोप भी लग रहे हैं। सियासत का क्या? अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखिए राशि, थोड़ा सा अगर राजनीतिक पिछले इतिहास पर नजर डालें तो देखिए 2016 में जब नियुक्तियां हुई थी तो 150 नियुक्तियां हुई थी। उस वक्त सूबे में कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो गोविंद सिंह कुंजवाल थे। तो ये 150 नियुक्तियां उसी वक्त में हुई थी। अब हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जो ट्रिपल एससी में धांधलेबाजी हुई, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अब सवाल विपक्ष का ये है कि जो अगली नौकरियों के लिए परीक्षाएं हैं वो क्या पारदर्शिता से होंगी। लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि 2016 में भी जो नियुक्तियां हुई थी उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो भी नियुक्तियां हालांकि निरस्त की जा चुकी है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बात मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा तकरार है, क्योंकि पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, क्योंकि हालिया जो मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो उस वक्त भी त्रिवेंद्र सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और उसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। अब वो क्योंकि कैबिनेट में शामिल है तो ये सवाल विपक्ष ने इसलिए उठाया है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है। सीधे तौर पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि देखिए खतरे की जद में है उनका मंत्री पद भी, क्योंकि अगर सूत्रों की माने अभी तो जर्मनी गए हुए हैं जो प्रेमचंद्र अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, क्योंकि उन्हीं के समय में जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तब ये नियुक्तियां हुई थी। लेकिन खतरा मंडरा रहा है उनके जो सीट है उनके पद पर। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो ये तस्वीर साफ कर दी, क्योंकि यूके
की अगर बात करें, ट्रिपल एससी की बात करें, तो 40 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई थी। और गौरतलब बात यह है कि बीजेपी के कुछ नेता उसमें शामिल थे, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे तो उनको छोड़ दिया गया था, बख्श दिया गया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो 40 गिरफ्तारियां उसमें हुई थी। तो मुख्यमंत्री की तो ये तस्वीर साफ है कि उत्तराखंड को पूरे तरीके से पारदर्शिता से चलाया जाएगा, जो नौकरी है वो काबिल युवाओं को मिलेंगी, हाँ। और निष्पक्षता से जो एग्जाम है वो दिए जाएंगे। और यही वजह है कि अब यूके ट्रिपल एस एग्जाम नहीं कराएगा। जो परीक्षाएं हैं उनका कैलेंडर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसने जारी कर दिया है, और अलग अलग तरीके से, क्योंकि 2022-2023 में ये परीक्षाएं होनी है, तो ये अलग अलग विभागों का जो कैलेंडर है, जो वैकेंसियां वो निकाल दी गई है। हालांकि ये सिर्फ पहला चरण है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा की इस कार्रवाई की, जो अध्यक्षा ने कार्रवाई की है, इसको एक लंबा समय नहीं लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जांच समिति बना दी जाती है, साल 2 साल फाइलें दब जाती हैं, धूल चढ़ जाती है और लोग इंतजार करते रहते हैं। सिर्फ 20 दिन के अंदर, और ये वजह सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को। जी चलिए, शॉर्ट में एक चीज और शफात जी, क्या कंपनी पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? जो कंपनी आरएमएस कंपनी जैसे आरोपी यहाँ पर माना गया, उनके खिलाफ अब किस तरह से एक्शन इस पर लिया जाएगा, लीगल एक्शन? देखिए राशि, यहाँ 2 मामले हैं। पहला तो यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि वही कंपनी उसमें भी संबंधित थी और उसमें आरोपी थी। उसमें कुछ गिरफ्तारियां उस कंपनी की हो चुकी हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये क्योंकि दूसरा मामला है, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, तो ये दूसरा मामला है। लेकिन जो अभी 32 नियुक्तियां होनी थी, थोड़ा सा मैं इस पर नजर डालना चाहता हूँ कि 32 नियुक्तियां होनी थी, उनके एग्जाम हो चुके थे मार्च में, तो वो नियुक्तियां भी निरस्त कर दी गई हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आरएमएल जो कंपनी है, आरएमएस जो कंपनी है, उसी ने एजेंसी ने ये एग्जाम कराए थे। तो सीधे तौर पर यह शक था कि जब यूके ट्रिपल एससी में इस एजेंसी ने एग्जाम कराए थे और इतना बड़ा घपला हुआ था, इतनी बड़ी धांधलीबाजी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के अंदर जो 32 नियुक्तियां होनी थी, तो इसमें भी धांधलीबाजी होनी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। और यही वजह है कि बिना देरी किए उन 32 नियुक्तियों को भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। और अब आगे ये कहा गया है कि उस एजेंसी के खिलाफ भी आगे कार्रवाई और जांच जारी रहेगी। बिल्कुल, शफात जी हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक के बाद एक इस पर बड़े खुलासे भी हुए थे, और उसके बाद अब रितु खंडूरी का जो एक्शन है उसे काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा जो है वो फैसला बताया जा रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 228 नियुक्तियां रद्द होने पर उन्होंने कहा कि भर्ती कार्रवाई राज्य सरकार की सुशासन नीति को दर्शाता है। आगे किसी भी भर्ती में पारदर्शिता के लिए कारगर नीति कार्य करेगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। कि मैंने पहले ही कहा है, चूँकि ये भर्ती के विवादित मामले, गलत भर्तियों के पेपर लीक के मामले कई सालों से आते रहे हैं। 2014 में जब से कमीशन बना है, उसके बाद से बार बार ये सब मामले उठते रहे हैं। इस बार जब मेरे समक्ष भी ये मामला आया था, तो हमने उसको पुलिस को जांच करने को दिया, एसटीएफ को उसको नियुक्त किया कि एसटीएफ उसकी पूरी जांच करेगी, विजिलेंस उसकी जांच करेगी। उसकी जांच चल रही है और अभी तक 41 गिरफ्तारियाँ उसमें हो चुकी हैं। निकट भविष्य में अगर हमको लगेगा या उत्तराखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में, कहीं अगर किसी और जांच की हो, सीबीआई हो, कोई अन्य भी एजेंसी हो, अगर उस जांच की भी आवश्यकता महसूस होगी, तो हमने सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बांध रखी कि हम यहीं तक बढ़ेंगे। राव शफात जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। शफात जी, एक तरह से देखा जाए, दोबारा इस तरह के घोटाले ना हो, दोबारा इस तरह से भर्तियां ना हो, ताकि युवाओं को परेशानी ना हो। अभी भी कहीं ना कहीं युवाओं को दिक्कत हुई होगी, युवाओं की तरफ से भी इस पर एलिगेशन लगाए होंगे, तो क्या युवा पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है आपको इस पर? हाँ बिल्कुल राशि, हमारी युवाओं से बात हुई है और युवा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे थे कि सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि धामी सरकार ये पहले घोषणा कर चुकी थी कि जो नौकरी है उनके पूरे हर एक विभाग की जो लिस्ट है वो धामी सरकार ने मंगवाई थी। और बहुत जल्द, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अलग अलग विभागों के लिए पहले चरण की जो लिस्ट है, कैलेंडर है, वो जारी भी कर दिया है। तो युवा खुश हैं इस बात को लेकर के। दूसरा, उनका कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कभी किसी सरकार ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। अब देखिए, आपके बैकडोर से जो भर्ती हुए, ताकत के बल पर या पैसे के बल पर जो भर्ती हुए हैं, उन सब
नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसी ताकत के लिए, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है और युवा मुख्यमंत्री जानते हैं कि किस तरह से एक युवा तैयारी करता है नौकरी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, किस तरह से उसके माँ बाप, उसके गार्जियन उसको पढ़ाते हैं, लेकिन जो नौकरी है वो पैसे वाले ताकतवर लोग या फिर बैकडोर से भर्ती होकर के इस तरह से नौकरी ले लेते हैं। तो युवा खुश हैं। हमारी पूरे प्रदेश में अलग अलग युवाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से कार्रवाई की है और गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को लिया है, क्योंकि यूके SSS का इतना बड़ा मामला था, उसमें भी बहुत सारी नियुक्तियां हो चुकी थी, उसमें 40 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के जो परत दर परत अब उत्तराखंड में खुलते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कितना भी ताकतवर हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बख्शा नहीं जाएगा अगर धांधलेबाजी करता है तो, भ्रष्टाचार करता है तो अब एक उम्मीद जगी है उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी के लिए कि अब निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी और परीक्षा में जो काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। जी चलिए शफात जी, एक चीज और अब इसमें समझना चाहेंगे कि अब कहीं ना कहीं संतुष्टि तो विपक्ष को भी होनी चाहिए इस पर, इस बड़े फैसले के बाद, लेकिन रितु खंडूरी ने जो एक्शन लिया है उसे काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि 22 साल में ये बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि युवा जो है वो निराश ना हो। तो अब आगे क्या उम्मीद हम ये करें कि अब युवाओं को निराशा हाथ नहीं लगेगी, जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो इसी तरह की है, क्योंकि जब जो अध्यक्षा है रितु खंडूरी, जब ये जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि ना वो खाएंगी ना खाने देंगी, यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तो अब ये नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। 20 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ गई। 2016 में 150 नियुक्तियां हुई, 2020 में 6 नियुक्तियां हुई और 2021 में 72 नियुक्तियां हुई। इसके साथ ही 22 जो नियुक्तियां वो भी निरस्त कर दी गई। तो इससे तो ये उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से ये जांच हुई है। दूसरा, जो सचिव थे मुकेश सिंघल, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये भी है, उनको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो कार्यप्रणाली रही है इस पूरी की पूरी जांच में, तो वो संदिग्ध पाई गई है। सबसे बड़ी बात ये, तो अब युवाओं को उम्मीद है कि अब जो आने वाला वक्त है धामी सरकार का, जिस तरह से वायदे किए गए थे, तो उन वायदों पे धामी सरकार खरी उतरता दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा से तकरार बना रहता है। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार को उन लोगों पर FIR दर्ज करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश पुजाल, उन्होंने कहा है कि उम्मीदें और बढ़ जाती है सरकार से, और इस पर अब यही उम्मीद करेंगे कि युवाओं को भी निराशा आगे हाथ ना लगे। और जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने तारीफ की है इस बड़े कार्रवाई की और जिस तरह से भरोसा दिलाया, बिल्कुल वैसे ही परीक्षा आयोजित हो तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफात जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाला मामले में CM धामी के इस फैसले के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना, वो आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि जो रद्द किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हम चाहेंगे कि आगे ऐसे कोई भी काम ना हो, हम लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश में रहें, ऐसे हम सभी छात्र छात्राओं की कामना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं, एक ऊर्जावान और एक युवा, जिस तरह युवाओं की पहचान होती है और युवा हमारा प्रदेश है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत कड़े फैसले लिए हैं। और आज जो ये विधानसभा भर्ती घोटाले हुए थे, हम जो भी आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया है, हम इसकी सराहना करते हैं और युवा मुख्यमंत्री को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड में जो धांधलियों का जो क्रम चल रहा है, देखिए प्रत्येक भर्तियों में, वो UPSSC की किसी भी भर्ती में हो, प्रत्येक भर्ती में घपले पे घपले हो रहे हैं। उस नतीजे से यदि देखा जाए तो ये कदम बहुत ही सराहनीय है। युवा मुख्यमंत्री ने युवाओं का ध्यान रखते हुए ये कदम बहुत ही सराहनीय तरीके से उठाया है और इस कदम के साथ साथ जो इसके आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बहुत ही शानदार फैसला है और एक ऐतिहासिक फैसला है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कदम अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं उठाया था, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उठाया है। और युवा मुख्यमंत्री हैं, शुरू से युवाओं के लिए उन्होंने काम किया और आगे भी हमें उनसे उम्मीद है युवाओं के लिए काम करेंगे।